हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइब्रेरी। नमस्कार सभी को, स्वागत आपका आपकी अपनी लाइब्रेरी में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बड़ों की राय, एल्डर्स एडवाइस। देखो कहानी में ही दिख रहा है एल्डर एडवाइस। बिल्ली है, बिल्ली के हाथ में है ये पक्षी है और ये इसको ये मुंह में जीभ निकाल रही है, खाने के लिए सोच रही है। और एल्डर एडवाइस में देखते हैं कौन किसको राय देता है और ये बिल्ली ने इसको क्यों पकड़ रखा है। और ये पक्षी शायद ऊपर भी है, ऊपर भी चोंच निकाल रहा है ये रहा, और ये इसको देख रहा है और नीचे ये शायद गिर गया होगा। ये देखते हैं हम कहानी को पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अनेक मज़ेदार कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक मादा कौवा अपने परिवार के साथ एक वृक्ष पर रहती थी। वह भोजन जुटाने के लिए बाहर जाते समय अपने चूजों से हमेशा कहती थी, अपने घोंसले से कभी बाहर मत निकलना, नहीं तो टॉमी बिल्ला जो वृक्ष के नीचे रहता है तुम्हें खा जाएगा। ये कौवा और कौवी के बच्चे हैं और ये मादा कौवा है जो इनकी मदर है, माँ है। वो जा रही है और जाते जाते इनको समझा रही है कि अपने घोंसले से तुम लोग बाहर मत निकलना है, नीचे जो बिल्ला है वो तुम्हें खा जाएगा। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। हर दिन सभी चूजे कहते थे, हाँ माँ। एक दिन माँ बाहर गई, तब उनमें से एक बड़ा चूजा छोटे चूजे को उड़ने की होड़ में भाग लेने को उकसाने लगा। प्रतियोगिता थी, नीचे की ओर उड़ान भरकर ऊपर उड़ना, यानी एक दूसरे को वो उड़ान भरना सिखा रहे थे। वो बच्चे तो बच्चे होते हैं और कंपटीशन किया उन्होंने कि कौन तेज उड़ता है। नीचे की ओर उड़ान भरकर ऊपर उड़ना, यानी नीचे जाके ऊपर की तरफ कौन आता है। और वो तो अभी छोटे बच्चे थे। माँ उनको समझा के भी गई थी लेकिन उन्हें नहीं सुनी। देखो यहाँ पे दोनों उड़ान भर रहे हैं, दोनों प्रतियोगिता कर रहे हैं उड़ने की, कौन ऊंचा उड़ता है, कौन जल्दी उड़ता है। और इसी चक्कर में मुझे लगता है ये नीचे गिर गया और इसको उड़ना नहीं आया, ये ऊपर रह गया और इन्होंने प्रतियोगिता की माँ का उन्होंने टाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। छोटा चूजा नीचे आया तो बिल्ला ने उसे पकड़ लिया। तब छोटे चूजे ने बिल्ला से कहा, बिल्ला चाचा, मेरी बड़ी बहन के शरीर में अधिक मांस है। प्रतियोगिता में मुझे हराने के लिए वह नीचे उड़कर आने वाली है, आप उसे खा लेना। अब छोटे चूजे ने एक चाल चली, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मेरी जो बड़ी बहन है उसके पास अधिक मांस है, उसके शरीर में अधिक मांस है, तो आप उसे खा लेना और मुझे छोड़ देना। और ये चूजा बिल्ला को कह रहा है कि आप मुझे छोड़ दो और मेरी बड़ी बहन को खा लेना। और यही हो रहा है इसमें। ये ऊपर है, वो बड़ा जो देख रहा है कि नीचे क्या हो रहा है, और नीचे बिल्ले ने है जो छोटे चूजे को पकड़ लिया है। अब देखो बिल्ला छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, छोटे को खाता है या बड़े को खाता है। चलो देखते हैं। छोटा चूजा तेजी से उड़कर अपने घोंसले में आ गया। उसने अपनी बहन से कहा, माँ ठीक कहती है, नीचे बिलाव हमारी ताक में बैठा है, हम अपनी प्रतियोगिता बंद कर देते हैं, तुम नीचे उड़कर मत जाओ, माँ हमारी भलाई की बात कहती है, अच्छा होगा कि हम अपनी माँ की बात माने। अब देखो जब मुसीबत में फंसे ना, तब उन्हें अपनी माँ की बातें की समझ में आई कि माँ हमारे भले के लिए ही कहती है। तो बड़ों की जो सीख होती है वो बहुत ही फायदेमंद होती है, तो बड़ों की सीख को हमें मानना चाहिए, बड़े ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे बड़े हमेशा हमारी भलाई की बात करते हैं, इसलिए हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोनों
पक्षी मिल गए हैं, बिल्ली ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर देखो बिल्ली ने उसे छोड़ दिया कि ये जाके उसकी बड़ी बहन है उसको भेजेगी, उसकी बड़ी बहन में अधिक मांस है तो मैं उसे खाऊंगा। और उसने धोखे में आके छोड़ दिया, लेकिन छोटी तो तेज निकली और उसने उसके जंगल में छुड़कर और बड़ी बहन के पास आई और कहा कि हमारी माँ सही कहती है। और उसने बुद्धिमानी से काम लिया और ये सीख भी ली कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आप भी अपने बड़ों का हमेशा कहना मानो, बड़ों का अनादर मत करो। तो कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।